औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कमर्शियल ज्योग्राफी टीचर प्रोफेसर नवीद अली। लेट्स स्टार्ट our ninth lecture of chapter number 6 इंडस्ट्रीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रेशमी पाचा बाफी या रेशमी कपड़े की सनत। Silk textile industry is that industry in which we produce and prepare of silk, yarn, cloths and other products by silk fiber। और वो जो सिल्क फाइबर है वो नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है कि दुनिया में पाया जाने वाला सिल्क जो कि कुदरती शक्ल में भी जो मौजूद है, जो कि हम लोग एक सिल्क वर्म से हासिल करते हैं, एक रेशम के कीड़े से हासिल करते हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल सिल्क है कि जिसको हम लोग मुख्तलिफ दरख्तों के गूदे से, कॉटन के फाइबर से और डिफरेंट केमिकल्स को मिलाकर जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो हासिल किया जाता है। इससे कपड़ा बनाना, धागा बनाना और फिर उस धागे से और उससे जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाना, इसको हम लोग रेशमी कपड़े की सनत का नाम देते हैं। इस सनत में जो नेचुरल सिल्क है उसमें जो सबसे ज्यादा सिल्क वर्म इस्तेमाल होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें सिल्क मॉथ है जो कि अक्सर हम लोग ये आजकल जैसे सीज़न आता है, ये स्प्रिंग सीज़न जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम पीरियड में हम लोग ये उड़ते हुए पतंगे टाइप के बड़े बड़े से जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, वो सिल्क मॉथ होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है बॉम्बैक्स मोरी। ये दो तरह के सिल्क वर्म हैं जिनसे हम लोग कोकून प्रोड्यूस करते हैं। कोकून बेसिकली इनका फाइनल गुड है कि जो इन कीड़ों से हासिल किया जाता है, जिसकी शेप में अगर यहाँ पर बना दूं आपको तो वो कुछ इस तरह के नजर आएंगे हमें कि एक गोला सा बना होता है, ठीक है, सिल्क का, कि जो ये कीड़े बनाते हैं। और ये मोस्टली ऐसा होता है कि समटाइम ये अंदर ही इसके कैद हो जाते हैं या बाहर रहकर जो है ये सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। इसको कोकून कहते हैं। फिर इसके बाद जो आर्टिफिशियल सिल्क है इनमें जो ज्यादा प्रोमिनेंट है उनमें तीन तरह के जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें रे ऑन है। इसके मतलब कुछ डिटेल जो हमें मिलती है, काउंट हेलरी चारडोनट ने जो है इसको 1884 में इन्वेंट किया था। फिर दूसरा नायलॉन जिसे 1930 में इजाद किया गया। फिर थर्ड वन कियाना जिसको 1968 में इजाद किया गया था। इसके अलावा पॉलिएस्टर वगैरह इसको भी इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल सिल्क के तौर पर, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इनको अहमियत दी जाती है। फिर इसके बाद सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक टर्म मोस्टली यूज़ की जाती है सेरीकल्चर की, कि रेशम के कीड़ों को पालना, उनसे रेशम हासिल करना। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स वगैरह हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोडक्शन एंड रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म, द प्रोडक्शन एंड रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। कि रेशम के कीड़ों की पैदावार और उनको पालना, इसको हम लोग सेरीकल्चर का नाम देते हैं या पेला बाफी का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले तो स्प्रिंग सीजन में इनके एग्स को हैच किया जाता है। और इसके मतलब ये भी बता दूं कि जो वन सिल्क वर्म होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 500 एग्स जो है वो ले करता है। वो जब एग्स ले करता है तो फिर उसके बाद इसको स्प्रिंग सीजन में इनकी हैचिंग होती है। हैचिंग के बाद जब इनमें से सिल्क वर्म निकल आते हैं, जब इसके बेबीज आ जाते हैं, लार्वा वगैरह आ जाता है, तो फिर हम लोग इसको मलबरी लीव्स के ऊपर जो है वो इसको पाला जाता है। मलबरी लीव्स यानी कि शहतूत के पत्तों के ऊपर। जो शहतूत के पत्ते हैं आपको पता है स्प्रिंग सीजन में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, इनके पत्तों को हासिल किया जाता है, उन पत्तों के ऊपर जो है वो इनको
पाला जाता है और इनको क्या जो टाइम पीरियड होता है इनको पालने का, या टोटल जो टाइम पीरियड है वो 6 वीक्स का होता है कि 6 हफ्तों में ये उन सिल्क के जो वर्म्स हैं ये मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं कि 1 किलोग्राम अगर सिल्क हम लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमें 5500 कीड़े जो है ये पालने पड़ते हैं। 5500 सिल्क वर्म्स जो है उनकी जरूरत होती है और ये 5500 सिल्क वर्म्स जो है वो हम लोग 104 केजी इनको ये लीव्स यानी कि 100 अप्रोक्सीमेटली जो राउंड में किया जाए तो 100 केजी जो है सिल्क ये मलबरी लीव्स जो है वो इनको खिलाए जाते हैं 6 वीक्स तक। जब ये इसको खा लेते हैं तो उसके बाद अपने मुंह से जो है वो एक थूक सा निकालते हैं जिसको एक स्टिकी थूक सा होता है जिसको ये अपने गर्द लपेटना शुरू कर देते हैं जिसको सिल्क कहते हैं बेटा, और वो कोकून की शक्ल में, कोकून की फॉर्म में जो है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद वही डेटा दिया हुआ है कि 1 सिल्क वर्म लेस 500 एग्स, और जो एक कोकून होता है इसके मुतालिक बताया जाता है कि ये 800 मीटर से लेकर तकरीबन 1600 मीटर तक जो है इसकी लेंथ होती है। 1 कोकून के अंदर जो एक फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी लेंथ इतनी बड़ी होती है, लेकिन जो एवरेज जो ज़्यादातर जो हमें डाटा मिलता है वो 1000 मीटर का मिलता है कि 1000 मीटर तक जो है वो इसके कोकून के अंदर जो फाइबर है उसकी लेंथ इतनी होती है। इसको सेरिकल्चर कहते हैं जिसकी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिल्क क्लॉथ बनाने तक या वेविंग तक या नेटिंग तक कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इनको समझने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें से जो है वो इस सिल्क के जो कोकून्स हैं इनको निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले इंसेक्ट किलिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इन कीड़ों को हीट से या फिर हॉट वाटर में जो वार्म वाटर होता है उसके अंदर डालकर जो है इनको डेड किया जाता है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो इसके ऊपर से जो स्टिकी लिक्विड होता है वो उतर जाता है और ये फाइबर जो है वो सेपरेट हो जाता है इससे, ठीक है। फिर इसके बाद रीलिंग की जाती है। ये बाकायदा एक ऊपर जो है वो स्टैंड सा लगाया होता है जिसके साथ जो है वो स्पिनर से लगे होते हैं जहां पर से जो है इन कोकून्स के एक सिरे को जो है उसके साथ बांध दिया जाता है और वो रील जो है वो चलना शुरू हो जाती है, वो स्पिन करना शुरू कर देती है जिससे जो है वो सारे का सारा फाइबर जो है जो सिल्क फाइबर है वो उसके ऊपर लिपटना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग रीलिंग, और इसके अंदर 4 to 8 कोकून जो है उनको ज्वाइंटली जो है वो एक थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद थ्रोइंग प्रोसेस होता है। थ्रोइंग प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं कि इन फाइबर्स को जो है जो हम लोगों ने थ्रेड वो एक हासिल किया होता है उसको मजीद मजबूत करने के लिए जो है वो हम लोग एक से ज़्यादा यानी कि 3, 4 से 8 तक जो है वो हम लोग ये थ्रेड जो है इनको मिलाकर इनको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के बाद जो है एक मजबूत धागा जो है एक यॉन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसके बाद प्रोसेस आ जाता है वेविंग प्रोसेस है कि जिसके अंदर इसी थ्रेड को या इसी यॉन को जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कपड़े के अंदर। इसमें भी बाकायदा ब्लीचिंग का सिस्टम भी होता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर कलरिंग का सिस्टम भी होता है और डिज़ाइनिंग वगैरह भी की जाती है। इसके बाद इसी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हिस्ट्री देखी जाए या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग टू क्या है कि सिल्क के मुतालिक कहा जाता है कि ये 2700 BC में चाइना के अंदर जो है इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था। इसके मुतालिक जो चीज़ मिलती है कि भाई इस कोकून का पता कैसे चला, तो इसके मुतालिक बताया जाता है कि जो चाइनीज़ किंग हुआंग टू था 2732 BC में, तो उस टाइम पीरियड पर ये जो हुआंग हु है, ठीक है, इसकी मिसेस सिलिंग शी ये एक मलबरी ट्री के नीचे बैठी हुई ये चाय वगैरह कोई हॉट कॉफ़ी टाइप की कोई चीज़ जो है वो इस तरह से हॉट वाटर जो है वो पी रही थी। ऊपर से क्या हुआ कि एक कोकून गिरा उसके अंदर और जब उसने उसको निकाला तो उसके हाथ में ये बड़ा फाइन सा फाइबर इसका सिल्क का आ गया। उसने उसके मजीद कोकून्स उतारे और उसमें से फाइबर को लैदा करके एक छोटा सा रुमाल जो है फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोड्यूस किया था और उसके बाद कहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गई थी जो कि चाइना से शुरू हुई। फिर ये इसके मुतालिक एक और चीज़ भी आ जाती है कि चाइना ने ये जो सिल्क से जो कपड़ा तैयार किया जाता है इसका सीक्रेट जो है वो तकरीबन 3000 साल तक जो है ये दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया कि ये कपड़ा किस फाइबर से तैयार किया जाता है।
इस कपड़े को रिच कंट्री क्लॉथ भी कहा जाता है, कि ये जो अमीर मुल्क होते हैं उनका ये कपड़ा है, यानी कि उनके वो खरीदते हैं इसको, या रिच पीपल जो है वो पहनते हैं इसको, जो अमीर लोग होते हैं। तो इसके मुतालिक कहा जाता है कि 3000 साल तक जो है चाइना ने पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया कि ये कपड़ा जो है वो किस चीज से तैयार किया जाता है। 300 एडी के बाद इसका सीक्रेट जो है वो फिर जापान तक पहुंचा, फिर उसके बाद इंडिया, और इंडिया के बाद जो है वो यूरोपियन कंट्रीज तक जो है वो इसका सीक्रेट जो है वो पहुंच गया। फिर इसके बाद कहा जाता है कि सिक्स सेंचुरी या मिड ऑफ 6th सेंचुरी जो है, इस वक्त तक यूरोप जो है वो इस कपड़े का और इसके फाइबर का जो है वो सबसे बड़ा बायर था, सबसे बड़ा खरीदार था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम पीरियड गुजरता गया तो फिर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में इसकी प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो गई, और सबसे पहली यूरोपियन इंडस्ट्री जो है, जो यूरोप के अंदर जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई, वो इटली में लगाई गई। और इटली के मुतालिक कहा जाता है कि इटली जो है ये 12th से 13th सेंचुरी तक जो है वो मेन सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन एरिया रहा है, मेन कंट्री रहा है। फिर उसके बाद फ्रांस आ जाता है, और फ्रांस के अंदर जो ये लियोन का जो सिटी है, ये इस वक्त एक प्रोमिनेंट सिटी कहलाता है इसके लिए, सिल्क की प्रोडक्शन के लिए। फिर मिलान सिटी जो है वो इटली का एक इंपॉर्टेंस रखता है। फिर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, अगर हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देखें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, जो हम लोग मोस्टली देखते हैं कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम लोग मीन टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, या टाइम लाइन कहा जाता है। ठीक है, इस लाइन से इधर वाला हिस्सा जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, राइट साइड पे होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरे वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको 1620 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हम सब लोग जानते हैं 15th सेंचुरी में जाकर तो ये डिस्कवर हो रहा था, ये एरिया, कि अमेरिका का जो एरिया है भाई क्रिस्टोफर कोलंबस के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था। फिर उसके कुछ ऐसे के बाद जो है ये 1620 में जो है ये क्या कहते हैं सिल्क टेक्सटाइल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और जो पहली सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई वो अमेरिका में लगाई गई थी 1810 में एडी में। फिर इसके बाद सिल्क के जो लोकेशन मिलती है सिल्क टेक्सटाइल की, ये मोस्टली उन एरियाज में मिलती है कि जहां पर सिल्क को रॉ फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, और सिल्क रॉ फॉर्म में वहीं पे प्रोड्यूस होगा जहां पे मलबरी लीव्स होंगे, और मलबरी लीव्स जाहिर बात है कि भी वो ट्रीज जो है जिस जगह जिस लोकेशन पर है वहीं पर ही ये इंडस्ट्री लगाई जाएगी। अब ये मलबरी ट्रीज और ये इंडस्ट्री मोस्टली हमें 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के दरमियान में मिलता है। यानी कि अगर हम लोग इक्वेटर की यहां पर लाइन लगाएं 0 डिग्री की, तो यहां पर 15 से 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 15 से 45 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड के दरमियान में ये इंडस्ट्रीज जो है वो हम सबको ज्यादा मिलेंगी। फिर चाइना के मुतालिक हम लोग जैसे पहले चैप्टर्स में इंडस्ट्री के पढ़ चुके हैं कि चाइना सारी की सारी इंडस्ट्रीज में टॉप रैंक पर रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वो चाइना इस वक्त टॉप रैंक पर है, कि जिसमें इसकी प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो 77% इसकी प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास आती है। तो दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो सिल्क को रॉ फॉर्म में और सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसको फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, उनमें चाइना, जापान, इंडिया, फ्रांस, इटली, यूएसए, जर्मनी, स्पेन, कोरिया और पाकिस्तान, ये प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं कि जो सबसे ज्यादा सिल्क की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे फाइबर हासिल कर रहे हैं, इसको रॉ फॉर्म में भी और इसको ये फिनिश गुड्स की फॉर्म में भी। इसके अलावा सिल्क के यूजेस हम सब लोग जानते हैं कि भाई इससे ये जो है सिल्क यॉन, फिर क्लॉथ है, फिर होजरी की प्रोडक्ट्स हैं, सॉक्स वगैरह भी इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इस वक्त जो मौजूदा टाइम पीरियड है उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह जो है वो भी सिल्क से जो है वो प्रोड्यूस कर ली गई हुई है। ये काफ़ी मजबूत धागा होता है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आज का लेक्चर बेटा इतना था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।